हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसे जैसे उत्तर भारत में धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे विभिन्न राज्यों में तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी अब भर्तियों की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसी चीज़ से संबंधित हम ये वीडियो आपके पास ले आए हैं। इसमें आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर, एक सुखद खबर आपके लिए कह सकते हैं बिहार राज्य से, क्योंकि बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट 2023 के 2.0 जो दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया की तैयारी है वो जोरों शोरों से चल रही है। उससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसको मैं अभी नेक्स्ट पीपीटी में आपको दिखाऊंगा। और बाकी जो DSSB जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, वहाँ भी DSSB में भी पीआरटी की वैकेंसीज जो हैं वो रिक्त हैं, जिसका कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से दिल्ली की सरकार ने अवगत कराया है। तो DSSB में भी पिछले 1-1.5 साल से वैकेंसीज नहीं आई हैं, और उसके पहले वैकेंसी आती रहती है, साल भर में 1-2 बार तो वैकेंसी आई जाती है एमसीडी के थ्रू। तो उसमें भी वैकेंसीज नहीं आई हैं, तो वहाँ भी एक अच्छे पदों पे वैकेंसी है। और दूसरा, बिहार में भी जो उच्च माध्यमिक या अपर प्राइमरी, जिसको 6 से 8 कक्षा के लिए अच्छी रिक्तियां हैं, जिसमें बीएड और बीटीसी दोनों भाई शामिल हो सकते हैं। और बाकी जो 9 से 12 की रिक्तियां होंगी उसमें यस स्टेट अनिवार्य होता है, तो उसमें केवल बिहार राज्य के अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। तो इसका सिलसिलेवार ढंग से मैं आपके जो इस वैकेंसीज से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं कि अदर स्टेट के लिए डोमिसाइल तो अनिवार्य नहीं कर दिया जाएगा, या बाकी आपका ये डाउट है कि सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा आपका, तो ऐसे कई सारे डाउट्स हैं। उन सभी डाउट्स को मैं इस वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चंस को हम लेते हैं बारी बारी सिलसिलेवार ढंग से। तो चलिए, पहले तो मैं आपको ये थोड़ा जल्दी से नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, अभी कल ही जारी किया गया है। द्वितीय अध्यापक नियुक्ति आप देख पा रहे होंगे, सीधा लिखा है द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय, देखिए जो हम कह रहे थे वर्ग 6 से 8, तो 6 से 8 वाला अदर स्टेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी 9 से 10, 11, 12 ये बिहार राज्य के अभ्यर्थी ही इसमें शामिल हो पाएंगे। तो 6 से 8 वाला हम फटाफट देख लेते हैं जो आपके काम की चीज़ है अदर स्टेट के लिए। तो इसमें देखेंगे आप 3 से 11, 3 नवंबर से 14 नवंबर तक जो है फॉर्म फिल किए जाएंगे। ये संभावित, ये टेंटेटिव डेट से मैं आपको बता दूं, इसमें परिवर्तन हो सकता है। ये संभावित तिथियां हैं, इसमें परिवर्तन थोड़े बहुत हो सकते हैं। और बाकी उक्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक संभावित है, इसमें लिखा भी है। उपयुक्त तिथियों में बदलाव हो सकता है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको आपने देख लिया। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपका बहुत सारा सवाल है, जिसको काफ़ी स्टूडेंट्स द्वारा पूछा जा रहा है। और आपके कई सारे डाउट्स हैं कि हमारा सोशियोलॉजी से है, बीए स्नातक है, और फिर मेरा कॉम्बिनेशन बनेगा कि नहीं, मैं दे सकता हूं कि नहीं। तो मैं अभी आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आपका अभी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपर प्राइमरी के लिए सब्जेक्ट मैपिंग होता है। तो सब्जेक्ट मैपिंग में आपको बहुत समस्या आने वाली नहीं है। आप जान लीजिए कि मुझे लगता है 99% स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको लगभग मैपिंग में 3 क्लास में डिवाइड किया जाता है, 3 क्लास सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इसमें मैथ और साइंस की एक क्लास हो जाती है कि जिनका साइंस ग्रुप से है तो उनको मैथ और साइंस वाले क्लास में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे आप सीटेट भी देखते आए होंगे, आपने 2 विषय में दिया होगा, एक सोशल साइंस का होता है और दूसरा मैथ साइंस का होता है, सीटेट या यूपीटेट का। और बाकी आप लैंग्वेज में डिवाइड कर दिया जाता है, जिनका हिंदी है बीए में, या इंग्लिश से बीए है, या फिर संस्कृत है जिनका, तो उनको लैंग्वेज वाले क्लास में डिवाइड कर दिया जाएगा। और फिर सोशल साइंस की क्लास होती है जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स के लोग, ह्यूमैनिटीज़ का जो होता है वो सोशल साइंस में चले जाते हैं। तो यही 3 क्लास मेन है। ये सब्जेक्ट मैपिंग है और कॉम्बिनेशन, इसको बिल्कुल ना समझें। और बाकी अगर आपको ऑफिशियल और एकदम 100% रिलायबल डाटा चाहिए तो आप थोड़ा सा इंतजार और कर लें, क्योंकि आपका 3 नवंबर के आसपास जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, या डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो डैफ टाइप का जब आपका जारी होगा, तो उसमें आपको चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, 100% आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गई सब्जेक्ट मैपिंग की बात, जिसको लेकर आप अभी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको तैयारी अपनी एक अच्छी पेस में आपको तैयारी अपनी स्टार्ट रखनी है और कंटिन्यू रखना है इसको।
अच्छा, दूसरा सवाल आपका आ जा रहा है सीटेट से रिलेटेड कि सीटेट हमारा अपीयरिंग में हमको आवेदन करने का मौका मिलेगा कि नहीं। अगर हमारा सीटेट क्लियर नहीं है तो मैं अपीयरिंग में दे सकता हूँ कि नहीं। तो ये मैं आपको बिल्कुल बता दूँ कि हाँ, अपीयरिंग में आप दे सकते हैं। यस करके लिखा भी है, आप देखेंगे कि अपीयरिंग में आप दे सकते हैं सीटेट। अगर आपका अपीयरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं आप फॉर्म। और आपका 82 से 90 का है। कई सारे कैंडिडेट्स का प्रश्न कि हमारा 82 नंबर अगर है और अदर स्टेट हूँ तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ। तो अभी आपको बता दिया जाए कि 82 नंबर पे भी आपके सर्टिफिकेट में लिख के आता है क्वालिफाइड। तो अगर आपके सर्टिफिकेट में क्वालिफाइड लिखा है तो उसमें हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई सारे टीचर जो प्राइमरी में रिक्रूट हुए हैं, जिनका चयन हुआ है प्राइमरी में, तो काउंसलिंग के टाइम में भी उनको दिक्कत नहीं हुई है और उनको नियुक्ति पत्र भी मिलने जा रहे हैं। तो उसमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है। और बाकी मैं यही फिर से कहूँगा कि आप डिटेल नोटिफिकेशन का वेट कर लें और उसके बाद आप डिसाइड करें कि हमको कैसे फॉर्म फिल करना है। और अगर आपको यहाँ थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप अपीयरिंग करके आप डाल सकते हैं। और वैसे मुझे नहीं लगता, अगर क्वालिफाइड लिखा है तो आप ऑब्वियसली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके बेस पे। और बाकी आप वेट कर लेते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म या डिटेल नोटिफिकेशन का। उसके बाद आते हैं फिर आपका नेक्स्ट जो सेक्शन है, जो दूसरी वैकेंसी जो है काफ़ी टाइम से वो भी वैकेंसी नहीं आई है दिल्ली में, तो इसका देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये रिलायबल सोर्स से हमने इन्फॉर्मेशन ली है कि DOE टुडे इन्फॉर्म दैट DSC दैट एज ऑन 1/3/2023 देयर आर 16,546 टीचिंग पोस्ट्स लाइंग vacant. Justice Manmeet Pritam Singh Arora today directed DOE and MCD to positively file within 4 weeks of vacancies. तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सीधा लिखा है कि वैकेंट पोजीशन को 4 वीक के अंदर देखना है। टू फाइल एफिडेविट स्टेटिंग द रिक्विजिशन रिसीव्ड। DSSB को भी इसमें दिया गया है कि रिक्विजिशन जो है, रिक्विजिशन को बताएं कि उनको रिक्विजिशन मिला है कि नहीं। तो बाकी ये आप देख पा रहे होंगे उसमें जो है कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का जो आपके काम की चीज़ है मुझे लगता है, तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और बाकी TGT का भी दिया गया है। तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया है सैंक्शनड पोस्ट, मतलब सृजित पद कितने हैं, तो सृजित पद हैं 4061। और फिर नंबर ऑफ पोस्ट फिल्ड 2982 फील्ड है। और उसके बाद वैकेंट 1079 पोस्ट वैकेंट है DSSB में। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सीटेट अपीयरिंग ले लेता है और आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका पेपर जो होगा वो दिल्ली में ही होगा, दिल्ली में आपको सेंटर एलोकेट किए जाएंगे, वहाँ पेपर दे सकते हैं। तो ये DSSB की भी वैकेंसी अच्छी खासी है, जिसको आप देख सकते हैं कि 4 वीक का दिया गया है डायरेक्शन। तो अब देखिए कब तक इसका नोटिफिकेशन आता है। तो ये भी एक थी पॉजिटिव न्यूज़ थी जो मुझे आपको डिलीवर करनी थी। और बाकी आपसे यही कहूँगा कि आप तैयारी करते रहें और अभी आप बिल्कुल संदेह में ना रहें कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे फॉर्म कैसे क्या। आपको केवल अपनी तैयारी पर फोकस करना है। जब डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से कवर कर दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बाकी लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर कर दें। अगर आपके और कोई डाउट है BPSC रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या आप DSSB से रिलेटेड तो आप बिल्कुल इसको कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी मैंने इस पर वीडियो बना भी दिया है कि बिहार में टीचर की कितनी सैलरी होती है और ये सब सैलरी से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसको आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप तैयारी करते रहें और जैसे और कोई अपडेट होगी इम्पॉर्टेंट अपडेट तो आपको इस चैनल के माध्यम से डिलीवर कर दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और तैयारी करते रहें।